खैबर पख्तूनख्वा के 3.5 करोड़ से जायद वोटरों को 2 मरहलों में अपने 39,806 बल्दियाती नुमाइंदों के इंतखाब को 9 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। लेकिन अब तक जहां अवाम अपने फैसले के समरात पाने के मुंतजिर हैं, वहीं अवाम के सामने दावे और वादे करने वाले बल्दियाती उम्मीदवार अपने इख्तियारात के लिए बेताब। ताहम मजमूई तौर पर 9 माह का अरसा गुजरने के बावजूद इख्तियारात की गैर वाज़ेह मुंतकिली और तरक्याती फंड्स के बारे में इबहाम की वजह से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे गुम की कैफियत से दो चार हैं। वो अपने हल्के की ख़वातीन के मसाइल को हल करने के लिए मैदान में आने वाली गुल बीबी हों, अमली सियासत सीखने के ख्वाहां उस्मान मलक, माजी के तजर्बात से मुस्तकबिल की राह तलाश करने की लगन में मसरूफ़ मोहम्मद इलियास तनौली, या इख्तियारात के ज़रिए अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले फारूक मलक हों, या इस पूरे काफिले की क़यादत करने वाले तहसील मेयर सरदार शुजा नबी, जिनके पास अपने वोटरों और हल्के के अवाम को तसल्ली के चंद अल्फाज के सवा देने के लिए कुछ भी नहीं। बीस जून को हमारा ओथ सेरेमनी हुई। उसके बाद हमारा अभी तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इलेक्शन का उसको इनेकाद नहीं किया गया। उसमें सेक्रेटरी साहिबान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भेजी गई हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन के थ्रू अभी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इलेक्शन कमीशन करवाएगा या हम ख़ुद हाउस में उसको करवाएंगे। अब इस पे एम्बिग्विटीज़ हैं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये पार्टी बेस पे होगा या आज़ाद हैसियत से होगा। हमारी कोशिश है, हमारी कॉरस्पॉन्डेंस चल रही है कि जी आप जल्द से जल्द इसका प्रिजाइडिंग का इलेक्शन करें। मैं इस पे अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ जी। ये अब काफ़ी सारे लेवल्स हैं जिसके ऊपर ये चीज़ें तय पानी है। जो हमें बताया गया था, हमारा काम जो है जी वो खिदमत करना है, आवाम के लिए मसाइल का हल करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तय पानी है। उम्मीद है कि बेहतर तरीके से तय पाएंगी और आवाम के मसाइल हल हो सकेंगे। हुण भी मेरे सराहने तले इतने कागज़ लोगों के पे दिन ज़्यादातर पानियों के मसले, ख़वातीन ज़्यादातर ये सिलाई स्कूल के हिसाब दे चाहने। कलंदराबाद जितनियाँ औरतां मेरे दर आईयां ने आखिया ने सिलाई सेंटर खोल के दो। हुण मेरा आखने का ये मतलब है कि जिस वे असां का कोई फंड मिले असां का आगे बुलाओ तो असी कोई अच्छा जिहा पॉइंट चाहवां जिस पे असां दी कोई कामयाबी हो जुले। तो फिलहाल वो तो असां कोल चीज़ नहीं कि भाई असी इन्हां लोगों का कोई हाँ ना करा ना। फिलहाल तो आखते हैं जिस वक्त असां दे उस बिच आया अख्तियार में जिहड़ी गल आई असीं इंशाअल्लाह ज़रूर कर सकते। तो पिछली बार बहरहाल हमें कुछ अख्तियारात भी थे, जो फंड भी हमें पहले मिले थे। तो हमारे 4 साल में से 3 साल हमें भरपूर फंड मिला है। तो इस बार हमारे 5 महीने पूरे हो गए हैं। तो हम तो अभी तक मीटिंग भी इजलास भी नहीं कर सके हैं, ये फ़र्क है। और इस बार तो ये हमारे 5 महीने का तो हमें ख़ुद पता ही नहीं है कि हम क्यों मुंतखब हो के आए हैं। लोग हमसे काम मांगते हैं। जो लोगों को हमने उम्मीदें दिलाई या हमें जो उम्मीदें हैं वो पूरी तो नहीं होगी। निचली सतह पर अख्तियारात देने के कोई तैयार भी नहीं है। अभी तक तो हम सिर्फ लोगों के फॉर्म टेस्ट कर सकते हैं बस। तहसील की सतह पर कन्वेंशन होने चाहिए, वहाँ पे लोगों को गाइडलाइन देनी चाहिए कि आपने आपके दायरा अख्तियार में ये काम हैं। मगर अफसोस की बात है अभी तक कुछ नहीं हो सका। जब मैंने शुरू में कदम रखा तो मैंने कहा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं है। क्योंकि जब हुकूमत आपको सपोर्ट करती है ना तो फिर आपका दिल भी करता है करने को। अब मसला ये है कि हमने 3 मंथ हुए हैं, हमारे एक इजलास हुआ है, उसमें भी बस बैठ के हम लोग कुछ मतलब कि रूटीन से हट के बातें, अवाम की बातें नहीं, रूटीन से हट के बातें हमने की, हम उठ के आ गए हैं। कहने का मकसद ये है कि हमें एक गाइडलाइन मतलब किसी ने नहीं दी कि ये करना है आपने या ये करना है या ऐसा कुछ। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से सियासी मद्दोजज़र पर गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ी सैयद खोसर नकवी के मुताबिक एक तो ये बहुत बड़ा डिलेमा है कि अभी मतलब इस पे जो नया निज़ाम हम जब भी हम लेके आते हैं तो उसका पहले कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। उसको पहले चाहिए तो ये कि वो एक उसका ट्रायल किया जाए 2-3 अज़ला में या 2-3 तहसीलों में, और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए।
لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے. جیسے آپ نے مشرف دور کے بلدیاتی الیکشن کی بات کی, وہ ضلع بیسڈ سسٹم تھا اور پراپرٹی ریولیوشن کا ایک نظام تھا کہ صوبے سے اختیار آپ نے ضلع کو دے دیے تھے. لیکن اس میں بھی جو ڈرا بیک تھے, وہ جو خامیاں تھیں وہ یہی تھیں کہ اس میں بھی انہوں نے ٹرائل نہیں کیا تھا. انہوں نے ایک دم ایک نظام دیا اور پورے ملک میں اس کے الیکشنز کروا دیے, اور پھر 2 الیکشنز کے بعد اس نظام کو اس کو آئین میں تحفظ نہیں دیا گیا تھا. دو بار وہ الیکشنز ہوئے اور 2 بار الیکشن ہونے کے بعد پھر وہ نظام ختم ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم ٹرائل بیسڈ سسٹم نہیں کریں گے, ہم کسی بھی ایڈوانس کنٹری کا ایک نظام اٹھاتے ہیں, اس کو ٹرائل کر لیتے ہیں, یہ حل نہیں ہے, ہمارے نظام کا حل نہیں ہے. جبکہ صحافی سید کمال حسین شاہ کا اس بارے میں کہنا ہے بیسک تو دیکھیں جب سب سے جو لوکل سطح پہ جو اختیار ہوتے ہیں لوکل اب ٹی ایم او کے تحت ہوتے ہیں, رجسٹریشن کے ہو گیا, پانی کے وسائل, پانی ہو گیا, گلی نالی کے جتنے مسائل ہوتے ہیں جو ہمارے ایم پی ایم این اے کریں وہ بیسک ان لوگوں کا کام ہوتا ہے, اور یہ لوگ ہی کرتے ہیں, انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے علاقے کی ڈیولپمنٹ کریں. وہ تمام اختیارات ان کے پاس آئیں گے. اس کے علاوہ دیگر جو رجسٹریشن اور دیگر مسائل وہ بھی سب انہی کے پاس ہوتے ہیں. جب یہ لوگ ہوں گے تو بہتر طور پہ ہوں گے, یہ دفتروں میں بیٹھے ہوں گے, وہاں پہ جو لوکل جو وی سی چیئرمین یا دیگر لوگ ہوں گے ان کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے. مقامی بندہ ہوگا تو مسائل مقامی سطح پہ حل ہوں گے. بنیادی جمہوریت یا جمہوریت کی بنیاد کہلانے والا بلدیاتی نظام پائیدار ملکی ترقی کی بنیاد ثابت ہو سکتا ہے, لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس نظام کو سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر حقیقی روح کے مطابق نافذ کیا جائے گا.